हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए राजीव अरोड़ा। इनिशियली वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब बहुत सारे लोग बिजनेस जब सेटअप करना चाहते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि मेरे का बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो सबसे पहले वीडियो डाला था कि अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस सेटअप करना है तो उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, उसको कैसे फॉर्म करना है, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। देन सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट वीडियो वी पुट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द पार्टनरशिप फॉर्म कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनती है, उसको कैसे रजिस्टर्ड करना है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सब्सिक्वेंटली द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज वी डिस्कस्ड अबाउट द एलएलपी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है और वो एमसीए में कैसे रजिस्टर होती है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है कंपेयर टू अ नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म। एंड नाउ इन दिस, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट यू टू क्लिक ऑन द बटन अबव। अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है और आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको क्यों बनानी चाहिए और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और हम टाइम टू टाइम विद ऑल योर सपोर्ट वी हैव बीन पुटिंग रेगुलर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल सीए प्लस। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सीए प्लस लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सीए प्लस। इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर नंबर ऑफ वीडियोस लाइक दिस इटसेल्फ। अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जब आप मिनिमम इसमें 2 शेयर होल्डर्स या 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी 200 और मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स हैं दोज कैन बी 15 इन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए होंगे और वो 2 लोग पहले क्या होता था कि मिनिमम शेयर कैपिटल जो होती थी वो 1 लाख रुपए से आपको स्टार्ट करनी होती थी। नाउ दैट 1 लाख क्लॉज आल्सो हैज़ बीन डन अवे विद। तो आप मिनिमम कुछ भी कैपिटल से अपनी एक पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेटअप कर सकते हैं इन एमसीए। अब सबसे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एडवांटेज क्या होता है, इट हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। तो जो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी है, जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो उन्होंने जितनी कैपिटल डाली है बिजनेस में ओनली दे आर लायबल अप टू दैट एक्सटेंट, तो देयर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी अटैच्ड इटसेल्फ। अब उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें सेपरेट पैन कार्ड इशू होता है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ शेयर होल्डर और अ मेंबर। तो member and a shareholder is separate from a private limited company। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आप कैपिटल रेज करना चाहते हो तो इट इज़ ईजी कंपेयर टू अ पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, क्योंकि इसमें आपकी शेयर होल्डिंग, जो भी शेयर होल्डिंग है, आप उस शेयर होल्डिंग के बेस पे अपने शेयर्स को एलोकेट कर सकते हो। आपको शुरू में ध्यान रखना है कि आपको कितनी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में 2 चीज़ें क्लियरिफाई कर दूं, एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल और एक होती है पेड अप शेयर कैपिटल। तो आप अगर 10 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल रेज करते हैं तो आप पेड अप कैपिटल भी आपकी 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगी तो आपको फिर ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एडवांटेजेस में क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस। तो क्योंकि सारे के सारे इसके डॉक्यूमेंट्स एमसीए पे अवेलेबल होते हैं और कोई भी जाके इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है कि वो चेक कर सकता है कि हु आर द डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, और इसके एनुअल अकाउंट्स भी हर साल आपको एमसीए पे अपलोड करने पड़ते हैं। तो देयर इज अ सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और इट्स लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक 200 रुपये की शर्ट्स जो है वो लुधियाना में मैन्युफैक्चर होती हैं। एक शर्ट 200 रुपये की होती है, लेकिन उस पर जब ब्रांड का वैन हुसैन या एलन सोली का लेबल लग जाता है तो वो शर्ट 2000 रुपये की हो जाती है। बट क्वालिटी वाइज बोथ 200 रुपये की शर्ट और 2000 रुपये की सेम होती हैं। बट जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो एक सामने वाले को एक ट्रस्टवर्दीनेस आती है, उसको लगता है कि दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग इन अ प्रोफेशनल एंड अ ट्रांसपेरेंट मैनर, तो ही गिव्स अ वेटेज टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंपेयर टू अ पार्टनरशिप और अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस। अब प्रोप्राइटरशिप में केस में क्या होता है, अगर प्रोप्राइटर की कहीं डेथ हो गई तो उस केस में प्रोप्राइटरशिप क्लोज हो जाती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अगर एक डायरेक्टर, उसमें से मिनिमम 2 डायरेक्टर से आपने स्टार्ट किया, अगर एक डायरेक्टर को कुछ हो भी गया तो विद इन 6 मंथ्स यू कैन ब्रिंग एन अदर न्यू डायरेक्टर इटसेल्फ। और इट्स अ कंटिन्यूइंग बेसिस, जब तक आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल कंटिन्यू। अब
इसके पहले इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज एक तो जो लोगों के माइंड में डिसएडवांटेज आता है कि हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। सर वो फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं करनी, यू कैन हायर अ प्रोफेशनल हु कैन डू द फॉर्मेलिटीज़ ऑन योर बिहाफ। क्योंकि इसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम योर फाइलिंग ऑफ अ इनकम टैक्स रिटर्न विद द IT पोर्टल, आपको एक MCA में भी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल्स को अपलोड करना पड़ता है, विच इज़ एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग इन अ इनकम टैक्स पोर्टल। तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ है। और दूसरा क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और तीसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो अगर आप शेयर होल्डिंग को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप विद इन मेंबर्स या जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप टू द पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। बट इनिशियली अगर आप छोटा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब व्हाट इज द अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेशन विच इज रजिस्टर्ड ऑन द MCA। एक तो LLP है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी MCA पे रजिस्टर होती है। और 1 पर्सन कंपनी, आप 1 पर्सन कंपनी एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपली एक बना के भी कर सकते हैं और उसको 1 पर्सन कंपनी को आप MCA में भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई ट्रस्ट बना रहे हैं, NGO बना रहे हैं, तो उसको भी आप सेक्शन 8 कंपनी को MCA में रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी। तो ये सारी भी अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस विच कैन बी रजिस्टर्ड ऑन द MCA। अब ये तो हो गया विच वी डिस्कस्ड अबाउट द कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनानी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब आप इस चीज़ पे क्लियर हैं, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि कंपनी कैसे बनेगी। ब्रॉडली इट्स अ वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल हु विल डू ऑल द कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑन योर बिहाफ। बट ब्रॉडली इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले 2 लोग चाहिए। 2 लोगों का सबसे पहले आपको उनका डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे। अगर उनके डिजिटल सिग्नेचर DSC ऑलरेडी नहीं है तो आपको उनके डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए उनके KYC प्रूफ्स लगेंगे और साथ में उनका मेल ID और फ़ोन नंबर लगेगा। उसके बेस पे उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद उनके एक टोकन टाइप डिजिटल सिग्नेचर बन जाएंगे। जब उनके डिजिटल सिग्नेचर बन गए तो उसके बाद ऑब्टेन अ DIN, तो उसके बाद आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उनका लेना है। वो आप पहले भी ले सकते हैं, वो जब आप आजकल जब स्पाइस फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आप DIN नंबर को एलोकेट करवा सकते हैं, बाद में भी साथ में भी। उसके बाद द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेम अवेलेबिलिटी। अब आपने नाम तो सोच लिया। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आपने नाम सोचा तो आप कोई भी नाम रख के XYZ नाम रख के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो नाम किसी को रिजेंबल करता है नहीं करता, वो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप शुरू में 2 नाम को प्रपोज करते हैं। वो 2 नाम आपको ड्यू डिलिजेंस चेक करना होता है कि वो ऑलरेडी MCA में उस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर है तो आप वो नाम आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो जो नाम आप प्रपोज कर रहे हैं वो किसी भी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं, ऑलरेडी उस नाम से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी MCA आपको वो नाम देने से मना कर सकता है। और अगर कोई ऐसा नाम आप रख रहे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल उस नाम के लिए लेनी पड़ेगी। तो पहले आई विल ऑलवेज सुजेस्ट कि आप 4-5 नाम सुजेस्ट कर लीजिए और उसमें इन प्रायोरिटी पहले आप 2 नाम अप्लाई करिए। अगर आप उनमें से कोई एक नाम आपको मिल जाता है तो वो नाम 20 डेज तक रिजर्व रहता है। तो आप दैट मीन्स उसमें से नाम रख के आगे कंपनी की इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए MCA ने वो 2 नामों में से दोनों को रिजेक्ट कर दिया, तो आप फर्दर जो 2 नाम आपकी लिस्ट में है आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका स्पाइस प्लस फॉर्म आपका होता है, जिसके अंदर सारी की सारी इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज़ आपको डालनी है। और उस फॉर्म के अंदर अगर आपने नेम पहले ले रखा है तो फेयर इनफ, नहीं तो आप उसमें भी नेम अप्लाई कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप पहले नेम को अपना रिजर्व करवा लीजिए। और उसके बाद आपका MOA और AOA बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, विच बेसिकली गवर्न्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी, और कितने डायरेक्टर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उनको रेम्यूनरेशन क्या मिलेगा, हाउ द कंपनी विल फंक्शन। तो इट इन्वॉल्व्स ब्रॉडली कंप्लीटली अबाउट द स्टेप्स विच हैज़ टू बी टेकन। अब बहुत सारा टाइम ये देखा गया है कि मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जाते हैं एंड दे लुक एट ओनली द कॉस्ट फैक्टर, कि सर मेरे को वो 10,000 में या 15,000 में या 20,000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, बट दे डू नॉट गिव अ ड्यू वेटेज टू कि MOA और AOA। अब आप
किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपसे कम फीस लेता है, तो वो क्या करेगा, किसी और कंपनी का MOA कट कॉपी पेस्ट करके आपका बना देगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछेगा और उसके हिसाब से वो आपका MOA और AOA डिज़ाइन करेगा, ताकि जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, ताकि लेटर ऑन आपको कभी डिस्प्यूट ना हो। और इसके बाद आप PAN-10 की एप्लीकेशन भी इसके अंदर ही भर सकते हैं। तो PAN-10 भी आप इसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या चाहिए मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, क्या चाहिए? एक तो मेरे को एफिडेविट चाहिए फ्रॉम द सब्सक्राइबर की विच इज़ साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स, एंड मेरे को सारे सब्सक्राइबर्स के KYC चाहिए, मतलब एड्रेस प्रूफ एंड ID प्रूफ। मेरे को पैन कार्ड या आधार कार्ड या उनके ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट्स, उनकी कॉपीज़ चाहिए। सेकेंडली मेरे को चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ द बिजनेस। अब अगर आप कहीं प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं तो एक नोटराइज रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। और अगर आपका प्रिमिसेस जो डायरेक्टर्स के अपने नाम पे है तो उसका हमें उसकी टाइटल डीड की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए, तो विच इज़ अ वैलिड प्रूफ। इसके साथ में मेरे को एक यूटिलिटी बिल, जो भी यूटिलिटी बिल मींस वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या उस प्रीमिसेस का जो आपने रेंट पे ले रखा है वो ओनर के नाम पे होना चाहिए, या गैस का कनेक्शन। तो ये यूटिलिटी बिल्स मेरे को भी साथ में लेने हैं। और अब मेरे को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये यूटिलिटी बिल जो है वो 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और इसके बाद अप्रूवल ऑफ प्रपोज नेम, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसमें ले सकता हूं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल है तो उसकी अप्रूवल्स भी मेरे को कॉपी उसके साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ इंक्लोज करनी है। और अगर मैंने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, जो मैं कंपनी अप्लाई कर रहा हूं उसका ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उसकी कॉपी भी मेरे को अटैच करनी है। अगर मैंने वो अप्लाई किया हुआ है तो उसकी अप्लाई की कॉपी भी मैं साथ में अटैच कर सकता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनर से NOC, तो एक NOC का सेट फॉर्मेट होता है, जिसके केस में मेरे को ओनर से वो NOC लेनी है कि ओके, आई हियर बाय हैव नो ऑब्जेक्शन इफ दिस पर्सन और दिस कंपनी, दिस पर्सन और दीज डायरेक्टर्स वांटेड टू सेट अप अ पर्टिकुलर बिजनेस, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू द सेम। और ये आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में इशू आ सकता है। और डायरेक्टर्स का अगर DIN नंबर नहीं है तो आपको उसके KYC प्रूफ्स अटैच करने हैं। और इस केस में अगर कोई कंपनी के फॉरेन डायरेक्टर्स हैं तो उनका एक तो आपको पासपोर्ट की कॉपी, और दूसरा उनका वैलिड एड्रेस प्रूफ। इट कैन बी देयर ड्राइविंग लाइसेंस, इट कैन बी एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ बीन इशूड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, या उनकी बैंक स्टेटमेंट, वो आपको साथ में लगानी है इन केस ऑफ अ फॉरेन डायरेक्टर्स। और मिनिमम एक डायरेक्टर्स आपका इंडियन होना चाहिए। अब दिस ब्रॉडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस किस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है, और आपको क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। बेसिकली इट्स क्रिएट्स अ गुड परसेप्शन इन द माइंड ऑफ अ जनरल पब्लिक। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप का विजन बड़ा है और आप सोच रहे हैं कि मेरे को कल को फॉरेन इन्वेस्टर से डील करना है, या मेरे को प्राइवेट इक्विटी फंडिंग लेनी है, या मेरे को कंपनी की अच्छी परसेप्शन क्रिएट करनी है, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल CA+, एंड बिकॉज इट गिव्स अस अ मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज में हम वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेड कंपनी, कि लिमिटेड कंपनी अगर आप लोग बनाने के प्लान कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स और क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, थैंक यू।